हाँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। और आज क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.2। इसके बारे में आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, यानी ट्रू फॉल्स। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स, फिर हमने बताया था आपको होल नंबर्स, फिर हमने बताया था आपको फ्रैक्शनल नंबर्स, फिर हमने आपको बताया था रेशनल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सब संख्याओं को मिलाकर के जो संख्या बनती है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपका जवाब क्या होगा? यस, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, जितनी भी संख्याएं हैं, उन सब संख्याओं को हम एक शब्द में कहें तो हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। समझ में आ गई बात नहीं? कोई संख्या हो। अब जैसे अपने लोगों में बात करें तो हम सब लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग, मानव है, समझ गए? लेकिन इसमें कैटेगरी बहुत सारी है। जैसे कोई पंडित जी है, कोई ठाकुर जी है, कोई लाला जी है, कोई कायस्थ है, कोई जाटव है, कोई यादव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई न्यूट्रल जेंडर है, तरह तरह के लोग हैं। ये सब क्या हो गई? कैटेगरी हो गई, अलग अलग वर्गीकरण हो गए। साइंस में आपने पढ़ा होगा वर्गीकरण, कि जो जीव सरक सरक के चलते हैं उन्हें सरीसृप वर्ग के अंतर्गत रखा गया। समझ गए? किसी को किसी वर्ग के अंतर्गत रखा गया, किसी को किसी वर्ग के अंतर्गत रखा गया, तो उनकी कैटेगरी बनाई गई। लेकिन जानवरों को जानवर कहा गया और मनुष्यों को मानव कहा गया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग कहा गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? लेकिन ऐसी नंबर्स पे जब आप आ जाएंगे, जैसे सब्जियां, देखिए सब्जियों में कैटेगरी अलग है। साग अलग चीज होती है, दाल अलग चीज होती है, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ सलाद की कैटेगरी में आती हैं। समझ गए? तो कैटेगरी अलग अलग हो गई, लेकिन सब क्या है? सब्जियां। ऐसी नंबर्स में कैटेगरी अलग अलग हो गई कि ये भाई इस प्रकार के नंबर होंगे तो इनको प्राकृतिक संख्या कह देंगे, इस प्रकार के नंबर होंगे तो इनको हम पूर्ण संख्या कह देंगे। ऐसा कुछ दिखेगा P/Q के अंतर्गत तो उसको हम क्या? परमेय संख्या कह देंगे। कुछ अंडर रूट में दिखेगा तो उसको हम अपरमेय संख्या कह देंगे। लेकिन इन सब संख्याओं को मिला करके हम क्या कह देंगे? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। समझ में आ गई बात? तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आया दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि √m, मान लो कोई नंबर √ का है और दूसरा नंबर भी √ का है, तो उसके बीच जो नंबर होगा वो m नंबर नहीं होगा। आई समझ बात? तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हम 4 को भी वास्तविक संख्या कहते हैं और √2 को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, उसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और 4 क्या है? वो भी क्या है? या 2 क्या है? वो एक कहना चाहिए
परमेय संख्या है तो उसको भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती, समझ गए। क्योंकि 2 क्या है, वो परमेय संख्या होगी, वास्तविक संख्या वो अपरमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन √2 होगा वो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? जैसे वर्गमूल का मतलब क्या है कि √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √9 है। मैं इतने मैंने ले लिए। अब देखो ये इसका कुछ नहीं कर सकते आप, यही रहेगा। इसका कुछ नहीं कर सकते, ये यही रहेगा। लेकिन इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 लिख सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा। इसका भी कुछ नहीं कर सकते आप, ये भी यही रहेगा। इसका भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी यही रहेगा। ये √7 भी यही रहेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 कर सकते हो। और ये क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या कह रहे थे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7, 8 और 9 √ में। धनात्मक पूर्णांक तो है, पॉजिटिव पूर्णांक तो है, लेकिन क्या ये सभी, जो एक परमेय उदाहरण दीजिए, धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरमेय, तो अपरमेय संख्या ये जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरमेय हो। कुछ परमेय होंगे और कुछ क्या होंगे, अपरमेय। तो अपरमेय कौन से होंगे? अपरमेय वे होंगे जो परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं है। जो पूर्ण वर्ग, जैसे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। √4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। और √9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही अगर √16 आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग है, √25 आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे धनात्मक पूर्णांक, वो क्या होंगे, परमेय संख्या, और बाकी सब क्या होंगे, अपरमेय संख्या। समझ में आ गई बात? तो क्या सभी तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो आप क्या कह देंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते, कुछ परमेय भी होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। तो पहला इसका जवाब क्या लिख दोगे, नहीं, ठीक है। और दूसरे में आंसर क्या लिख दोगे, लिख दिया √4 बराबर 2। तो ये क्या हो गया आंसर सेकेंड, और ये क्या हो गया आंसर फर्स्ट। उदाहरण दे दिया हमने क्या, कि ये एक ऐसा धनात्मक वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, जिसका 2 निकल के आएगा स्क्वायर रूट, और जो क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा जरूर। तो इसको नोट करने की आवश्यकता है नहीं है, फिर भी आपको लगे तो आप बाद में भी इसे घर पे जाके वीडियो देख के नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो हमारा व्यू टाइम भी, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, राइट। अब हम आपको जो सवाल कराने जा रहे हैं उनमें से एक सवाल आएगा जरूर। जैसे √2, क्वेश्चन ये आएगा, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इससे पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है, कि √2 को क्वेश्चन ऐसे आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूं कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, निरूपित कीजिए। मान लो इस प्रकार से कोई आपको प्रश्न आ गया एग्जाम में, ठीक है, आप कैसे करेंगे? थोड़ा इसको हम रफली करते हैं, पहले इधर हम थोड़ा रफ वर्क करके दिखाते हैं,
तो रफ वर्क करोगे तो आपको इधर उधर करना आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक जो है समकोण त्रिभुज बना लो। क्या बना लो? समकोण त्रिभुज। इसका कुछ नाम दे दो इस तरह से, ए बी, या मान लो ओ लिख लिया आपने। ओके, अगर ये √2 है तो आपको क्या करना है, ये 1 यूनिट ले लो। यूनिट कहेंगे इसको, हिंदी में इसको कहेंगे मात्रक या कहेंगे इकाई। सही है, वो लिखना भी नहीं आता हिंदी में ज्यादा। इकाई, ठीक है, सही है। क्या कहेंगे? 1 यूनिट या 1 मात्रक या 1 इकाई। और ये भी आप 1 इकाई ले लो। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। आपको ये पटरी यानी स्केल, प्रकार को क्या कहते हैं? कंपास, ठीक है, उसकी मदद से आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। लोग डी का भी प्रयोग करते हैं। डी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से भी लोग बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अब आप देखो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या लगाओ? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये कर्ण का वर्ग 2 हो गया। कर्ण क्या हमारा यहाँ पर? OA² बराबर 2। तो OA बराबर कितना आ गया? √2 यूनिट। ये √2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? √2 का हमने आपको 8 क्लास में बताया था कि √2 को अगर उसका स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट कितना आता है? 1.414 ये आता है। यानी थोड़ा इसका वैल्यू क्या है? 1 से अधिक है, 1 से अधिक। अब क्या करोगे? प्रकार में ऐसे डिस्टेंस लोगे जो उसका छेद करने वाला जो पिन पॉइंट होता है उसको यहाँ रखो और इसको यहाँ रखो। ये दूरी आपने ली और एक आपने चाप लगा दिया आर्क इस तरह से, सही है। वो आर्क लगाएंगे और इसको थोड़ा अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये जो पॉइंट आएगा, मान लो आपका बी कहो या बी डैश कहो, ये जो पॉइंट होगा ये नंबर लाइन पर क्या होगा? √2 का पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? क्या होगा? हाँ। अब इसको आपको मान लो, ये तो मैंने आपको रफ समझाया, हर सवाल को आपको ऐसे करना है। अगर ऐसे √3 आएगा, क्या आएगा? √3 आया तो आप क्या करोगे कि आप एक रफ त्रिभुज बना लो, ट्रायंगल ऐसे। यहाँ ले लो आप √2, यहाँ ले लो 1, और फिर आप इसको निकालोगे तो ये √3 आ जाएगा। और इसको जब आप आर्क लगाओगे तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा 1.7 पर, यानी ये √3 का हो जाएगा। √4 का नहीं आएगा क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 2 आता है, तो 2 तो आप बहुत आसानी से मार्क कर दोगे। √5 का आ सकता है। √5 के लिए रफ बनाओगे डायग्राम तो वो ऐसा बनाओगे, इसको आप 2 यूनिट ले लोगे, इसको 1 ले लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा और फिर इसका आर्क आप लगा दोगे। नाइस नंबर, क्लियर? इस तरह से तीनों को मैंने बता दिए। अब मान लो आपको एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आप इसको ऐसे रफ पे कर लो अपने समझने के लिए। फिर आपको करना कैसे है सॉल्यूशन? एक आप नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप जानते हैं कि ये -∞ से शुरू होती है और ये +∞ तक जाती है। बीच में कोई पॉइंट ले लिया जो क्या है? इसका न्यूट्रल पॉइंट है, जिसको हमने O पॉइंट कह दिया, सही है। ये 0 है। इधर से जब आप इधर को जाते हैं तो नंबर कैसे होते हैं? माइनस के, प्लस के, और इधर से पीछे हटते हैं तो माइनस के। तो हमारे पास √2 पॉजिटिव है तो हम किधर जाएंगे?
इधर, तो हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ले ली, मान लो ये 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। अब आपको पटरी और प्रकार यानी कंपास की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। आपने क्या किया, एक आपने डिस्टेंस ली और एक आर्क लगा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ से रख के फिर एक आर्क ये लगाया, एक आर्क ये लगाया, फिर यहाँ रख के एक आर्क आपने ये लगा दिया, और ये आपका कुछ इस तरह से लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री का सपोज आपका एंगल आ गया। ये कितनी डिस्टेंस ली थी आपने, 1 यूनिट। अपने आप जो पटरी है उससे आप नाप के ये डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, कितनी भी ले सकते हो, मान लिया आपने 1 यूनिट है। अब आपको जितनी डिस्टेंस ये है उतनी इसमें से आपने कट कर ली, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1 यूनिट, जैसे हमने वहां पर ली। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, मान लो ये है पॉइंट और ये क्या है आपका V। फिर वही काम करेंगे आप, रख के और क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे, जो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, A' आ जाएगा। समझ में आती बात, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके बुक में एग्जाम्पल दिया, उसमें लिखा है, उसको आप देख के समझ के कर लेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैसे करना है आपको, एक आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये कुछ आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया, यहाँ से आपने कुछ 2 यूनिट डिस्टेंस ले ली, मान लो सपोज ये 2 यूनिट हो गया आपका, ठीक है। ये मान लो आपका 3 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 4 हो गया, ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। इधर की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया, इस पर आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ऐसे बनता नहीं है, उसी से बनाना है आपको, ठीक है। और आपने ये सीधा आपने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। ये 2 यूनिट हो गया, ये कितना है 1 यूनिट। ये मैंने पॉइंट कर दिया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B। आप लिखेंगे त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड किया 5। OB इक्वल टू कितना आया √5 यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ऐसे यहाँ कुछ नाम नहीं दिया, नहीं, जैसे मीटर है तो मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में नापेंगे, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में नापेंगे, डेसीमीटर तो डेसीमीटर में नापेंगे, इसी को हम कहते हैं यूनिट, ओके। अब कोई नाम नहीं है तो यूनिट, ठीक है। अब ये आपका आ गया √5। अब क्या करोगे, वही कंपास में आप इतनी डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क आप यहाँ लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आपका आया A', ठीक है, ये A' जो पॉइंट आया आपका, ये OA' बराबर क्या हो जाएगा √5 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। इतना आपको काम करना है, आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में, ये सवाल आपके एग्जाम उसमें आएगा जरूर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चाहे √5 आ जाए, √2 पे आ जाए या √3 पे आ जाए, इन 3 में से एक आता है। 2 एग्जाम्पल है आपकी किताब में, एक ये और एक ये, और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लिख कर रख ले, ये आएगा जरूर, इसके बिना पेपर बनता नहीं है, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच।